Hello everyone. So now today we have a new video on biological classification. हमने अभी तक लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया था, उसमें ही हमने क्लासिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन सा कर लिया था, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में थी क्या, किस किस ने दी थी और उसमें क्या क्या बताया था। वैसे जो रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि सबसे पहले एरिस्टोटल थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर वर्क किया था। उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था। बट ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑल, उनकी जो रिसर्च थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई और उनके काम के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला। उनके बाद आए थे कार्लोस लीनियस। कल भी हमने पढ़ा था कार्लोस लीनियस ने क्या किया था। उन्होंने एक सिस्टमा नेचर करके एक पब्लिकेशन की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके कैरेक्टर्स के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। और सारे ऑर्गेनिजम्स सेम नहीं होते, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, उनके बेस पर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कार्लोस लीनियस ने मेनली ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है आपका प्लांटे और एक है एनिमीलिया। बहुत कहा जाता है कि एक पॉइंट ये भी था कि उन्होंने इस बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस बेस पर भी हुआ है कि द ऑर्गेनिजम्स विच हैव रेड ब्लड दे आर इन सेपरेट ग्रुप, दे एंड वो ऑर्गेनिजम्स जिनका ब्लड रेड नहीं है उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया हो। फाइन। कार्लोस लीनियस के बाद आए आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर की जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है और उसी के बेस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च आगे हुई है। आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम्स में सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। उसके करैक्टर्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आर.एच. विटकर थे जो उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था और वो कौन कौन से किंगडम्स हैं। फर्स्ट है हमारा मोनेरा। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बस प्रोकैरियोटिक क्या होता है वो मैं वीडियोस पहले बना चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, पर फिर भी थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके पास जेनेटिक मटीरियल होता है बट दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वैसे तो यूकैरियोटिक है लेकिन वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा ही है जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंजाई। फंजाई में सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में होंगे, मतलब वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें सेल वॉल होती है, उनमें न्यूक्लियस होता है और हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। इसको मेनली बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो प्लांट्स हैं सेल वॉल उनमें भी होती है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है और फंजाई की जो सेल वॉल है उसी के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इनकी जो सेल वॉल है वो होती है नॉन सेलुलोजिक और जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल होती है सेलुलोजिक। ठीक है। फंजाई के बाद नेक्स्ट हमारा किंगडम आता है प्लांटे। उसके बाद आता है एनिमीलिया। एनिमीलिया के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज वी ऑल्सो लाई इन दिस किंगडम एंड दे डू नॉट कंसिस्ट सेल वॉल। इनके पास सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बस इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। अब आते हैं हम उन पर कि किस बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। और ये क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 नंबर में। ये भी आ जाएगा कि विच वन ऑफ देम और ये भी आ जाएगा कि नन ऑफ देम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा सेल नेचर। सेल नेचर मीन्स वो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल का होता है कि वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। फाइन। थर्ड वन है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी उसके जो कंपोजिशंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो क्या क्या हैं, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उन्हीं के बेस पर तो हम बता सकते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। थर्ड वन है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो सेलुलर लेवल के हैं, टिश्यू लेवल के हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं, किस लेवल पे उनका जो बॉडी है वो फंक्शनिंग करती है। लास्ट वन है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। आपका हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, ये सब हैं। इनके बेस पर वो किस टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनके बेस पर इसको एक कैरेक्टर लिया गया है और क्लासिफिकेशन में इसका यूज़ किया गया है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी क्योंकि इससे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और चैप्टर विल बी फेमिलियर टू यू। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।